जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नीट यूजी 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। बेसिकली गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 7 मार्च 2025 रखी गई है और ये जो आप फॉर्म भर पाएंगे वो 7 मार्च रात भर दे जाएगा। और अब मैं यहाँ पर जो नीट की ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर चेक कर पा रहा हूँ कि कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है जहां पर ये बोला गया हो कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगर लास्ट डेट आगे बढ़नी होती तो आज की डेट में कम से कम बढ़ जाती, पर अभी तक नहीं बढ़ी है। इसका मतलब है कि अब आपको सिर्फ आज रात 9 बजे तक ही फॉर्म भरने का समय मिलेगा, इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर कोई चमत्कार ऐसा हो जाता है और आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ा दी जाती है तो अच्छी बात है, पर आप उस उम्मीद में मत बैठिए और जितना जल्दी हो सके फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए। गाइज, आपकी जो फॉर्म की करेक्शन की डेट है अगर उसके बारे में बात करें तो आप 9 से 11 मार्च 2025 तक अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन कर पाएंगे अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है, पर उसके लिए आपको पेमेंट को करना होगा। आप पेमेंट कर दीजिए और फिर 9 से 11 मार्च 2025 के बीच में अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन कर लीजिएगा। अब इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि जो आपके सामने फोटो साइन का इशू आ रहा है वो आप सोल्व करते हुए फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ही लोगों की हेल्प हो पाएगी। और अभी एक्सपेक्टेडली बात कीजिए कि कितने फॉर्म भरे गए हैं तो इसमें लगभग 16 लाख प्लस फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है, लिंक आप ओपन करेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और फोटो साइन को लेकर के मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है जहां पर आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड करने में इशू आ रहा है। आप इस वीडियो को वॉच करके अपना जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो है वो अपलोड कर लीजिए, और नहीं हो रहा है तो आप मेरे द्वारा भी करा सकते हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा चार्ज देना होगा। और इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप मेरे द्वारा जो फोटो है आपका वो अपलोड कराएंगे। तो इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, फिर आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। फीस की जानकारी एक बार फिर से आपके सामने आएगी। सभी जानकारी चेक करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे और क्लिक है टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो सबसे पहले आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। फिर आपको यहाँ पर आपके फादर का नाम एंटर करना है या फिर जो आपके अभिभावक है उनका नाम आप दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है और उसके बाद में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी आपका बर्थ का ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर नीचे आपको जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने ऊपर भरी है उन सभी इन्फॉर्मेशन को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। तो पहले जो आपका नाम है वो आप यहाँ पर अगेन एंटर करेंगे एंड देन जो आपके पिताजी है उनका नाम आपको यहाँ पर अगेन एंटर करना है। और ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे जो आपकी माताजी है उनका नाम भी डाल देंगे। फिर यहाँ पर जो आपने डेट ऑफ बर्थ अभी भरी है वो डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर आपको आपका जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करके उसको कंफर्म करना है। नीचे आता है आपका वर्तमान यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे, प्रीमिसेस नंबर या नेम यानी कि घर का नाम या फिर नंबर, उसके बाद में सब लोकेलिटी और फिर लोकेलिटी। मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं कि आप इन 3 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो कंप्लीट वे में डाल दीजिएगा। उसके बाद में जो आपकी कंट्री है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपकी जो स्टेट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद में जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अभी सेलेक्ट करके दिखाई है। फिर आप यहाँ से आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड डालिएगा। नीचे आएगी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिटेल। तो आप सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उस ईमेल को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। अपना नंबर डालिए, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। ये नंबर और ईमेल बिल्कुल सही होने चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी जाएगा। जब तक ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। फिर अल्टरनेट नंबर के अंदर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर नीचे आएगा आपके सामने परमानेंट एड्रेस। तो जो एड्रेस अभी आपने ऊपर भरा अगर वो एड्रेस और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो सेम है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद आप एक यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। मैं आपको उसका एग्जांपल देकर के दिखाता हूँ। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का इस्तेमाल करना है। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे, दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे, उसका आंसर अपनी मर्जी से यहाँ पर दे देंगे। ये आंसर आपको तब देना होता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड डालिए, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपने जो भी जानकारी
भरी है उसका रिव्यू पेज आपके सामने है, आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए और क्लोज करने के बाद ऊपर की तरफ आपको आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो देखने को मिलेगी। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप नीचे यहाँ पर इस वाले सेक्शन में माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर, इनके ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि हाँ आपने एक बार फिर से डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप यहाँ पर आई एग्री करेंगे, सबमिट एंड सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। अब गाइज आपके नंबर के ऊपर अभी एक ओटीपी सेंड किया है, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट राशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ चुका है। अभी आपको अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाई करनी है, तो आप वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आए वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट एंड गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपकी ईमेल के ऊपर भी एक ओटीपी सेंड किया है, वो यहाँ पर ओटीपी डाल दीजिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर दीजिए। अब आपका यहाँ पर ईमेल भी वेरीफाई हो चुका है। अभी आप यहाँ पर ओके करिए और ओके करने के बाद में आप यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट की जानकारी आप ऑलरेडी भर चुके हैं। अभी आप यहाँ पर रजिस्टर पर्सनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप बाकी की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। इसमें गाइज आपको यहाँ पर आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप इंडियन है तो इंडियन, ओसीआई है तो ओसीआई, फॉरेन है अदर देन ओसीआई या फिर एनआरआई, जो भी स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इंडियन है तो सिंपली इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछेगी उम्मीदवार के अनुसार पात्रता की स्थिति, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर कैंडिडेट, तो कौन से स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी बतानी है, जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने ओबीसी सेंट्रल लिस्ट सेलेक्ट किया तो आपको इस कैटेगरी को दोबारा सेलेक्ट करके जो भी आपने भरी है वेरीफाई करना है। एंड देन यहाँ पर क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है, यानी कि क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि यहाँ पर सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया हो। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे और अगर अभी आपने अप्लाइड किया और वेट करें सर्टिफिकेट का तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर दे सकते हैं। फिर कौन सी डेट में आपने आवेदन किया है वो डेट बताएंगे। प्राधिकारी का नाम जहाँ श्रेणी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया, यानी कि कौन सी अथॉरिटी के लिए आपके पास आपने जारी आवेदन किया है, तहसीलदार, एसडीएम, सीओ, मजिस्ट्रेट, उसकी पोस्ट का नाम आपको देना है। और गाइज अगर आपके पास ऑलरेडी है आपका यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो, तो आप यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर डालेंगे जो कि सेंट्रल का होना चाहिए और आपको यहाँ पर ये डालना है। आपके सर्टिफिकेट को चेक करके उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपने कौन सी डेट में जारी कराया है वो डेट भी आपको यहाँ पर खुद से एंटर करनी है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर इस जानकारी को भरेंगे। फिर कौन से अधिकारी ने इसको जारी किया है, आपको आपका अगर सर्टिफिकेट बन चुका है वो चेक करना है और उसमें जहाँ पर मोहर लगी होती है नीचे की तरफ वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा हुआ होता है कि कौन से पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। उसी पोस्ट के अधिकारी का नाम आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या विकलांग है, अगर है तो आपको बताना कि आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम, या फिर आप विकलांग नहीं हो। अगर नहीं हो तो नो कर दीजिएगा। फिर कुछ सवालों के आंसर आपको करने, जैसे कि क्या आपको मधुमेह रोग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, निवास की जगह क्या है, शहरी या फिर ग्रामीण, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। एनुअल फैमिली इनकम कितनी है उसकी एक रेंज आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते तो आप यस करेंगे, नहीं करते हैं तो आप नो करेंगे। अगर आप करते हैं तो यस करने के बाद बताइए कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। फिर आपको निवास का देश बताना है तो आप इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ कि क्या आप नीट यूजी 2025 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं, यानी कि जो ड्रेस कोड है उसके अतिरिक्त भी आप कोई अन्य ड्रेस पहनने की एक जो इच्छा है वो रखते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसमें चाहे आप यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपसे एक ओपिनियन ली जा रही है, तो आप यहाँ पर यस भी कर सकते हो और नो भी कर सकते हैं, जैसा भी आपका ओपिनियन है। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कि आपको यस ही करना है या फिर नो ही करना है, क्योंकि इससे फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको मोड ऑफ प्रिपरेशन बताना है कि किस तरह से आपने आपकी प्रिपरेशन की है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर एक कैप्चा कोड डालिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप डिटेल आता है, तो गाइज आप इनमें से कोई भी एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि आधार या फिर डिजिलॉकर या फिर पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर राशन कार्ड या फिर एनी अदर वैलिड रिसेंट करंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आईडी, जिसके ऊपर फोटो लगा हो वो आईडी। तो इनमें से जो भी आपके पास है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर पैन कार्ड के माध्यम से इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करें तो कोई बात नहीं, आप आधार कार्ड के माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। जबकि मैं तो ये कहूँगा कि आपको आधार कार्ड अगर आपके पास है आधार कार्ड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ होता है और उसमें फिर आपको आगे चल कर कोई इशू भी नहीं आता जब आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पे। तो जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, अगर मान लीजिए
लीजिए मैं यहाँ पर आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको इसके ऊपर नीचे टिक करना होगा, और टिक करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका आधार नंबर है वो डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और फिर सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। आधार की जगह आपने पैन कार्ड नंबर सेलेक्ट किया तो फिर आप यहाँ पर पैन की इन्फॉर्मेशन डालेंगे और ये कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि अपार आईडी, क्या आपके पास अपार आईडी है? अगर है तो आप यस करेंगे और यस करने के बाद सबमिट कर देंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे। अभी अपार आईडी क्या होती है वो आपको यूट्यूब के अंदर सर्च कर लेना है, अपार आईडी क्या है और कैसे बनाएं, तो उसके संबंध में आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपके लिए सिलेक्ट फॉर एग्जाम का ऑप्शन आएगा। अगर मैं यहाँ पर अपार आईडी वाले सेक्शन में नो की जगह यस करता हूँ, अगर आपके पास है और मैं सबमिट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कोई अतिरिक्त ऑप्शन आता है या फिर नहीं आता है। तो यहाँ पर आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आता है जिसमें कि आपको आपकी अपार आईडी देनी होगी और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना होगा और फिर ये कैप्चा कोड डाल करके सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद में गाइज जैसे ही आपकी अपार आईडी जानकारी वेरीफाई होगी, जो कि जैसे कि डिजिलॉकर के से होती है ऐसे ही इसमें भी होती है, और फिर उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। तो इसमें आपको पहले तो क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है कि इनमें से किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं। जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे फिर इसी में आपको पेपर देना होगा। उसके बाद आप स्टेट की प्रेफरेंस देंगे और फिर उसकी सिटी को प्रेफरेंस देंगे कि मैं सिटी के अंदर अपना एग्जाम सेंटर चाहता हूँ। सेकंड प्रेफरेंस में भी आप एक ही स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर जो उसकी सिटी है वो आप अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर इसमें जो तीसरी प्रेफरेंस है वो देंगे और उसकी जो सिटी है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएगा कि फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो इनमें से जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। अगर इनमें ना हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर अदर का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और उनका जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपके सामने जो कैप्चा कोड का ऑप्शन आ रहा है वो आप यहाँ पर डालिए और डालने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है। तो सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं में आप पास सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में बताइए कि किस साल के अंदर आपने 10वीं आपकी पास की है, तो जिस साल के अंदर भी पास की है वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे क्वालिफाइंग एग्जाम, तो आप 10th और इक्विवेलेंट इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको पहले ऑफ स्कूल बताना है कि किस जगह पर आपका स्कूल था, रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण या फिर अर्बन यानी कि शहरी, तो जो भी था वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर स्कूल कॉलेज टाइप बताना है, गवर्नमेंट स्कूल था या फिर गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट यानी कि सहायता प्राप्त गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो, या फिर फुल्ली प्राइवेट। इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल या फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग केंद्र विद्यालय, तो जिस तरह का भी स्कूल था आपका ये आपको पता होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मेरा गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था। इसके बाद में आपको आपकी स्टेट बतानी है जहाँ पर आपका जो स्कूल है वो स्थित था। उसके बाद में या फिर ये जो अभी मैंने सेलेक्ट किया क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, तो कौन सी स्टेट से आपने आपकी 10वीं की है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। आप ऐसा भी समझ करके इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपने पास की है वो डिस्ट्रिक्ट आपको बतानी है। बेसिकली जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल था वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपका बोर्ड कौन सा था। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं। अगर आपका बोर्ड लिस्ट के अंदर नहीं है तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पर इसमें आपका बोर्ड देखने को मिल जाएगा, नहीं है तभी आप जो अदर का ऑप्शन है वो सिलेक्ट करिएगा। और गाइज अगर आपको यहाँ पर आपका जो बोर्ड है इसमें देखने को न मिले तो आप यहाँ पर अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करके खुद से ही यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम डालिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका रिजल्ट मोड सेलेक्ट कर लेना कि किसके अंदर नंबर थे, परसेंटेज, सीजीपीए या फिर अदर। अगर परसेंटेज तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर बताना कि टोटल मार्क्स कितने थे 10वीं में और फिर जो नंबर उसमें से आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर जो 10वीं का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में आपको स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस डालना है। बेसिकली पूरा आपका कॉलेज का या स्कूल का नाम आपको यहाँ पर एड्रेस सहित लिख देना है और फिर पिन कोड डालना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो गए कि पिन कोड अलग से होता है क्या कॉलेज का या स्कूल का, तो मैं आपको बता दूं कि ये अलग से नहीं होता। ये वही पिन कोड है जहाँ पर आपका स्कूल कॉलेज स्थित है। मान लीजिए मेरा जो स्कूल है वो सहारनपुर के अंदर है, तो मेरे स्कूल का भी पिन कोड जो सहारनपुर का पिन कोड है वही रहेगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आपकी सिटी का पिन कोड है वही आपका स्कूल कॉलेज का पिन कोड है, क्योंकि वो उसी जगह पर स्थित है। तो वही वाला पिन कोड आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आप आएंगे नीचे की तरफ और 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 12वीं आपने पास कर लिया तो पास सेलेक्ट करेंगे। अगर अभी आप कर रहे हैं तो आप अपेयरिंग सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर 2025 ईयर आ जाएगा। इसके अलावा
मैं यहाँ पर अगर पास कर चुका हूँ तो मैं पास सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पर इसमें आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने पास की है। फिर आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम कोड देखने को मिलेंगे। अब ये कोड क्या है इसके बारे में अगर बात करें तो जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, ये लिंक आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एलिजिबिलिटी कोड आ जाएंगे। तो पहला कोड आएगा, दूसरा कोड आएगा और हिंदी के अंदर यहाँ पर सभी कोड की इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। तो जैसे कि पहला कोड है कि जो उम्मीदवार 2025 में अपनी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे, अपने बोर्ड के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी कि अगर आप अपेयरिंग है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपेयरिंग सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसमें कोड फर्स्ट ही आएगा। पर अगर मैं यहाँ पर पास सेलेक्ट करता हूँ तो फिर यहाँ पर बहुत सारे कोड आ रहे हैं। तो जो पास है कैंडिडेट उनको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है, तो मोस्टली जो कैंडिडेट 12वीं पास कर चुके हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो कोड एप्लीकेबल होगा वो आप एक बार समझ लीजिए। तो गाइज यहाँ पर कोड 2 उनके लिए है जो कि आपको यहाँ पर बताया भी है। मैं एक बार इसको पढ़ करके आपको बताता हूँ। उम्मीदवार जो उच्च वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ICSE से पढ़ रहे हैं, जो कक्षा 12वीं की परीक्षा के बराबर होता है और 12 साल के अध्ययन की अवधि के बाद आता है, उन्हें इस कोड का चयन करना होगा। फिर आता है कोड 3, जिन उम्मीदवारों ने भारतीय विश्वविद्यालय या फिर बोर्ड या फिर अन्य मान्यता प्राप्त निकाय से विज्ञान में अपनी इंटरमीडिएट या फिर प्री डिग्री परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, अनिवार्य विषय के रूप में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी से पूरा किया है, उन्हें इस कोड को चुनना होगा। पाठ्यक्रम में विज्ञान विषय को प्रायोगिक परीक्षा होनी चाहिए। जिन उम्मीदवारों की कक्षा 12वीं या इसके समकक्ष योग्यता परीक्षा किसी राज्य बोर्ड से पूरी हुई है, उन्हें भी इस कोड का चयन करना होगा। यानी कि अगर आपने आपकी 12वीं किसी भी स्टेट बोर्ड से की है इंडिया के और आपके पास PCB था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आप यहाँ पर ये कोड 2 सेलेक्ट करेंगे, सॉरी कोड 3 सेलेक्ट करेंगे। तो उन कैंडिडेट को कोड 3 सेलेक्ट करना होगा। मैंने उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर सेम वे में आपको बताना कि आपका पहले ऑफ स्कूल क्या था, शहरी या फिर ग्रामीण, उसके बाद में टाइप ऑफ स्कूल किस तरह का था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया है। और उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर बताएंगे कौन सी स्टेट के द्वारा आपने आपका जो 12वीं है वो पास की है या फिर आप कर रहे हैं। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट बतानी है जहाँ से आपने आपकी जो 12वीं है वो की है या फिर कर रहे हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका बोर्ड बताना है। अगर आपका बोर्ड लिस्ट के अंदर नहीं हो तो आप यहाँ पर जो अदर का ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके खुद से भी अपना बोर्ड का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके बाद में गाइज यहाँ पर आएगा आपका रिजल्ट मोड, तो जो भी है वो आप यहाँ पर बता दीजिएगा। मैं सभी इन्फॉर्मेशन डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप मेरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर ना जा करके जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर जाइएगा। जैसे कि मैंने अदर का ऑप्शन सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पर खुद से ही अपने बोर्ड का नाम डाल रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर बताना कि किसके अंदर नंबर थे। अगर CGPA में थे तो आप CGPA भरेंगे। CGPA का अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरह से आएगा, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट सेलेक्ट करना है, फिर CGPA ऑब्टेन्ड और यहाँ पर CGPA आपकी आ जाएगी। और अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर डाल देंगे, जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डालेंगे। फिर जो आपका 12वीं है उसका रोल नंबर आपको एंटर करना है। एंड देन आपको स्कूल कॉलेज का जो नाम है और जो एड्रेस है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। जैसे कि अभी आपने 10वीं की भी भरी है, एड्रेस सहित आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर देना होगा। और जो फिर आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। पिन कोड वही होता है जहाँ पर आपका स्कूल कॉलेज स्थित होता है और उस सिटी का या फिर उस लोकेशन का जो पिन कोड है वही आपका स्कूल कॉलेज का पिन कोड माना जाता है। अब आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल आती है, आपसे पूछेगी कि आप जुड़वा है, जो कि दोनों नीट का ही जो फॉर्म है भर रहे हैं, इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या आप कभी नीट UG परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, अगर आपने पहले भी नीट दिया तो आप यस करेंगे, नहीं दिया है तो नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको जो प्रीवियस पर आपने अटेम्प्ट किया उनकी कितनी संख्या, 1 या 2, जो भी है वो आप बताएंगे। और अगर नहीं किया तो नो करिएगा। उसके बाद में पहले ऑफ स्थान बताना कि कौन सी कंट्री है, फिर स्टेट बताएंगे जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके सामने जो कैप्चा कोड आता है वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालिएगा और ये डालने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अभिभावक की इन्फॉर्मेशन आएगी। तो पहले तो आप कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आपके जो अभिभावक है, चाहे आपके फादर हो चाहे आपके मदर हो, उनका नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, कैप्चा कोड डालना है और फिर गेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। तो पहले तो आपको बोला कि जिन उम्मीदवारों ने आधार और डिजिलॉकर के अलावा अन्य तरीकों से अपनी पहचान सत्यापित की है, उन्हें अपनी पहचान प्रमाण को फाइल के साथ अपलोड करने की आवश्यकता है। फाइल का नाम, फिर नाम के पहले 2 अक्षर, पहचान संख्या के अंतिम 4 अक्षर होना चाहिए। तो कैसे आपको यहाँ पर उसको समझना है। तो जो पहले आप फोटो अपलोड करेंगे, पहले तो आप वही जान लीजिए कि फोटो का जो साइज है वो 10 से 200 KB के बीच में फॉर्मेट JPEG या फिर
फिर जेपीजी, और जो आपको फोटो फाइल नाम देना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर। तो जो जैसा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है सेम वे में आपको यहाँ पर अपनी फाइल का नाम देना है। आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मैं चलिए आपको यहाँ पर इसमें अपलोड करके दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर अपनी फाइल को नाम वही दिया है जो कि मेरे सामने डिस्प्ले के ऊपर आ रहा था। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद इस तरह से इमेज आएगा। आप अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करिएगा और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी फाइल यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है और फाइल नेम यही देना है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में बोला है बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठे का निशान। यहाँ पर आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इंप्रेशन देना है। अब ये आपको कैसे देना है, उसका जो फॉर्मेट है वो क्या है वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो गाइज अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये आपका डेमो रहेगा जिसमें कि आपको आपके जो फिंगर है और जो थंब इंप्रेशन है वो लगाने हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है और फिर आपको उसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड बताना है कि कौन सा राइट हैंड है कौन सा लेफ्ट हैंड है, और फिर चारों उंगली और अंगूठे का निशान आपको पूरे के पूरे उसके ऊपर इस तरह से लगा देने हैं जैसे कि अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख भी सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर बोला है बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठे का निशान आपको लगाने हैं। तो फिर आप यहाँ पर उस इमेज को स्कैन कर लेंगे और स्कैन करने के बाद में आप यहाँ पर उस फाइल को अपलोड करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इस तरह से फाइल आएगी और इसको ओपन करिएगा, अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करिएगा और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर फाइल अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका फाइल नेम आपको AM सिग्नेचर रखना है और फिर आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए एक फाइल में यहाँ पर सेलेक्ट आपके सामने इसको करके दिखाता हूँ। मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर गाइज में चलिए सिग्नेचर सेलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह से सिग्नेचर आएगा। अपलोड ओरिजिनल कीजिए और फिर यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को भी अपलोड कर दीजिए। तो ये फाइल आपकी यहाँ पर अगर सही हुई तो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में आप अपलोड करेंगे AM पोस्ट कार्ड फोटो, यानी कि आपको आपका पोस्ट कार्ड साइज का फोटो अपलोड करना है। अब पोस्ट कार्ड साइज का जो साइज है वो क्या रहता है फोटो का वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ जो कि मेरे पास पोस्ट कार्ड साइज का है, ताकि आपको बता पाऊँ कि उसका जो डायमेंशन है वो कितना रहता है। तो चलिए मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है पर फिर भी मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से बता पाऊँ ताकि आपके सामने कोई मिस्टेक न हो। तो इसका जो पिक्सल है वो होता है हॉरिजॉन्टल 480 और वर्टिकल 672। ये जो साइज है ये जो पोस्ट कार्ड फोटो होता है उसका रहता है। तो आप यहाँ पर इतना ही साइज रखेंगे फोटो का और फिर उसका जो नाम है वो AM इस तरह से पोस्ट कार्ड फोटो दे देंगे। ओपन करेंगे, अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका पोस्ट कार्ड फोटो भी अपलोड हो जाएगा और फिर आएगा कैटेगरी। तो कैटेगरी का जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है इसका जो फॉर्मेट है वो PDF का रखा है। मान लीजिए आपका ये कैटेगरी सर्टिफिकेट इमेज के रूप में है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे, जबकि यहाँ पर ये ऑप्शन ऑप्शनल है, यानी कि अगर आपके पास है तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। पर अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है और वो इमेज के फॉर्मेट में है तो आपको गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज टू PDF। पहले वाली वेबसाइट ओपन करनी है, सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करना है और वो इमेज आपको सेलेक्ट कर लेना है जो कि आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट का है। जैसे कि मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करना है, फिर उसके बाद कन्वर्ट टू PDF करना है। ये फाइल PDF के अंदर बन जाएगी। डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो PDF के अंदर ये फाइल आपके मोबाइल के अंदर या PC के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर इसको AM कैटेगरी का नाम फाइल का नाम दे देंगे और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो क्लास 10th मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। इसका फॉर्मेट भी आपका PDF का है और इसका नाम आपको यही देना है जो कि यहाँ पर दिया है। और इसको भी अगर आप ये इमेज के अंदर है तो इसको PDF के अंदर कन्वर्ट करके आप अपलोड करेंगे। फिर आपको यहाँ पर AM क्लास 10th सर्टिफिकेट, ऊपर जो आपने अपलोड करी वो मार्कशीट थी, नीचे है सर्टिफिकेट। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो जो फाइल आपने ऊपर की अपलोड की है वही आप नीचे अपलोड कर दीजिए और उसका नाम अलग दे दीजिएगा, इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर आपको बताया है। फिर आप एड्रेस प्रूफ अपलोड करेंगे जिसमें कि आप यहाँ पर आपका आधार कार्ड या फिर जिस भी ID के अंदर आपका एड्रेस है वो ID आप अपलोड कर देंगे PDF के फॉर्मेट में। फिर आएगी आइडेंटिटी प्रूफ। तो अगर आपने डिजिलॉकर या आधार के अलावा कोई अन्य ID के माध्यम से इसमें डिटेल भरी है अपनी, तो फिर आप AM के बाद में आइडेंटिटी नंबर, यानी कि जो आपकी ID का नंबर है जैसे कि पैन कार्ड का नंबर, वोटर ID का नंबर, पासपोर्ट का नंबर, वो आपको यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर के अंदर फाइल नेम में देना है और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर इस जो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पर सभी फाइल अपलोड कर दी है। मैं एक बार फिर से अपलोड की हुई फाइल दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सेम जो बोला था इन्होंने ऐसा ही यहाँ पर फाइल को नाम दिया है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और आप क्लिक टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट के ऊपर
क्लिक करके सभी फाइल को डबल चेक कर सकते हो कि यहाँ सही फाइल अपलोड भी हुई है या फिर नहीं। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर देना है। यस करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल रिव्यू पेज आएगा। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है सभी जानकारी को चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ पर इनके ऊपर टिक करें। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि यहाँ आपने एक बार फिर से डबल चेक कर लिया सभी जानकारी को और फिर आप पूरी तरीके से श्योर होने के बाद में आई एग्री करें और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दें। इसके बाद में फॉर्म सबमिट होगा और फिर आपको फीस के लिए ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे ही आप आपकी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होगा और वही आपका फाइनल सबमिट माना जाएगा। सो इस तरह से गाइस आप लोग नीट यूजी 2025 ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।